अफगानिस्तान में स्थित वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान की नजर गड़ी हुई है। वह किसी भी तरह से जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर कब्जा करना चाहता है। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह कॉरिडोर ऐतिहासिक रूप से भारत और ताजिकिस्तान को भी कनेक्ट करता है, हालांकि पीओके के कारण वर्तमान हालात अलग हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। जनरल असीम मुनीर के लीडरशिप में पाकिस्तानी आर्मी ग्लोबल पावर्स का समर्थन पाने के लिए बेताब है। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से अलग काम कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के निशाने पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अब अफगानिस्तान भी है। ऐसे में वह एक तीर से दो निशाने साधने का ख्वाब भी देख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल मुनीर ने हाल में ही DGISI असीम मलिक को ताजिकिस्तान भेजा था। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने एक प्रोपगेंडा भी फैलाया कि वह वर्तमान हालातों के अनुसार चीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ट्रेड राउट वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वाखान कॉरिडोर? वाखान कॉरिडोर चीन की ट्रेड प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। यह काफी पतली पट्टी है जो पाकिस्तान के CPEC को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए एक संभावित अल्टरनेटिव राउट के रूप में काम कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि चीन इस रास्ते का उपयोग कर CPEC को दरकिनार कर सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान चाहता है कि इस पतली स्ट्रिप पर उसका कब्जा हो जाए और चीन के लिए वह पहले की तरह अपनी जरूरत को दिखाकर और ज्यादा पैसा ऐंठ सके। वाखान कॉरिडोर क्या है? वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में स्थित जमीन की एक पतली स्ट्रिप है। इसकी तुलना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से की जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चिकन नेक भी कहते हैं। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन और भारत के साथ जोड़ता है, हालांकि पाकिस्तान के पीओके पर कब्जे के बाद से भारत से इसका संबंध कट चुका है। यह कॉरिडोर उत्तर में ताजिकिस्तान के गोर्नो-बदख्शां ऑटोनॉमस रीजन को दक्षिण में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी जुड़ा है। पिछली कई शताब्दियों से यह कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट रहा है। इस रास्ते से होकर ट्रेड कारवां साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप को जोड़ता है। पाकिस्तान क्यों करना चाहता है कब्जा? वाखान कॉरिडोर स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर कब्जे से पाकिस्तान सीधे भारत के ऊपर बैठ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की पहुंच सीधे सेंट्रल एशियाई देशों तक हो जाएगी, वो भी अफगानिस्तान को बाईपास करके। ऐसे में पाकिस्तान यूरोप तक अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से पहुंचा सकेगा। इसके लिए उसे समुद्र में लंबा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा वह चीन को अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सकता है। तो यह पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हिंसक झड़प के बाद एक और तनाव बढ़ाने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा हल्के में अफगानिस्तान की चिकन नेक कहे जाने वाले वाखान कॉरिडोर पर कब्जे की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ने ये जानकारी दी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिर वाखान कॉरिडोर इतना खास क्यों है और क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? अफगानिस्तान के बदख्शां पुलिस कमांड ने वाखान में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदगी की जानकारी से इनकार किया है। खुरासान डायरी ने अपनी रिपोर्ट में बदख्शां पुलिस कमांड के प्रवक्ता ने कहा, हमारे पास पाकिस्तान की मौजूदगी या उनके द्वारा वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी के वाखान पर हमला करने की खबरों को अफवाह बताया। क्यों अहम है वाखान कॉरिडोर? पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने वाखान पर कब्जा करने को पाकिस्तान के लिए मुश्किल बताया है। वाखान कॉरिडोर का महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि यह पतली स्ट्रिप अफगानिस्तान को चीन तक सीधी रीच प्रदान करती है। लेकिन अगर यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे ताजिकिस्तान तक सीधी रीच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है। वाखान पर कब्जा करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसे इसके लिए चीन को अपने पक्ष में लेना होगा। उइगर मुस्लिम यहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन चीन के इस पर सहमत होने की संभावना कम है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इंटरनेशनल प्रेशर आ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसा होने पर तालिबान एक नया मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोल सकता है। बीते सप्ताह ही तालिबान ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला बोला था। ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच था बफर जोन। वाखान कॉरिडोर के एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, जो कभी रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। यानी 1947 में पाकिस्तान के बनने से पहले कॉलोनियल पीरियड में यह एरिया ब्रिटिश एम्पायर और पहले रूसी एम्पायर फिर USSR के बीच बफर जोन का काम करता था। वर्तमान में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान तीनों इससे जुड़े हैं। अफगान तालिबान के पास अमेरिकी हथियार। उन्होंने कहा कि वाखान पर कब्जे की कोई भी योजना पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर सकती है। अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार हैं,
जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से जाते समय अमेरिका छोड़कर गया था। वे कहते हैं कि ये हथियार जानबूझकर छोड़े गए हैं ताकि इस एरिया में तनाव बना रहे।